हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ नागेश जादव। आज का हमारा टॉपिक है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर एग्जिट, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये सारी हम चीज़ें सीखेंगे और इसका एक हम रियल एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको ट्रेड करते समय आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका पहला टाइप है ग्रेविस्टन डोजी। यह एक बेरिश डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, यह एक बुलिश डोजी है। न्यूट्रल डोजी, इसका ट्रेंड न्यूट्रल होता है। और यह है लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसका भी ट्रेंड न्यूट्रल ही होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन ऑन चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में ये चार टाइप के डोजी आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन जब भी ये दिखे तब हर वक्त हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए जो आइडियल पॉइंट होता है वो क्या हो सकता है, वो है बेस्ट वर्क एट डिमांड सप्लाई जोन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। अगर डिमांड सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पर अगर ये डोजी क्रिएट होते हैं और हमारी सिचुएशन में बैठते हैं तभी इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन चारों डोजी के साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस, कहाँ पर एग्जिट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ग्रेविस्टन डोजी के साथ। ग्रेविस्टन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बेरिश पैटर्न है। इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है। रेड और ग्रीन इन दोनों में ये सेम वर्क करेगा। बेस्ट वर्क ऑन टॉप, अगर टॉप पे मतलब सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लाइन पे अगर ये बनता है तभी ये बेस्ट वर्क करता है और वहीं पर हम ट्रेड लेंगे। बीच में अगर कहीं दिखता है तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट का और 15 मिनट का। स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली का हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ग्रेविस्टन डोजी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है अप ट्रेंड और यहाँ पर डोजी ग्रेविस्टन डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी इस ग्रेविस्टन डोजी को लो को कोई कैंडल ब्रेक करते हैं उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे। और जब दूसरी कैंडल उस लो को ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और पहले वाले कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3। और प्राइस गई नीचे और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को अचीव करते समय हमने जितने भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है ग्रेविस्टन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक सही तरीका। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ग्रेविस्टन डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी उस ग्रेविस्टन डोजी को लो को कोई कैंडल ब्रेक करते हैं तो उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे। और जब भी उस लो को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और पहले वाले कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे और वहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को बुक करना है 1:3 और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर डाउनफॉल आ गया है। यहाँ पर हमने 50% क्वांटिटी को ट्रेल करने के बाद शायद यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवर्स जाते समय यहाँ पर हमारा एग्जिट होगा। तो यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी को एग्जिट करना है तो वो ऑटोमेटिक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की वजह से वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। तो ये है ग्रेविस्टन डोजी का एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक बुलिश पैटर्न है। कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन बॉटम, बॉटम मतलब सपोर्ट लाइन या फिर डिमांड जोन। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 15 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का। स्विंग के लिए डेली का,
लॉन्ग टर्म के लिए वीकली का। ड्रैगन फ्लाई डोजी यह एक बुलिश पैटर्न है, तो इसको ट्रेड करने से पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है डाउन ट्रेंड, और जब भी उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है उसको हम नोट करेंगे, और जब भी इसके हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और उस हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी तब वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाली कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और उसके बाद प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है, तो 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक सही तरीका। तो इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई को ब्रेक करते हैं उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और वहाँ पर लेंगे हमें एंट्री, और उस कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो इसी प्रकार से हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी मीन्स मिस्टेक, मिसिंग ट्रेंड। ट्रेंड का यहाँ पर मिसिंग होता है, मार्केट को कहाँ जाना होता है वो क्लियर नहीं होता है, ट्रेंड का मिसिंग होता है। न्यूट्रल पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप एंड बॉटम। अगर एक टॉप मतलब रेजिस्टेंट लाइन या फिर सप्लाई जोन, और बॉटम मतलब सपोर्ट लाइन या डिमांड जोन, इन दोनों पर ही ये अच्छा वर्क करेगा। बीच में अगर ये दिखता है तो उसको हम छोड़ देंगे, वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट का और 15 मिनट का, स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम 2 टाइप पर हम ट्रेड कर सकते हैं, एक अपसाइड ब्रेकआउट और एक दूसरा होता है डाउन साइड ब्रेकआउट। तो इसमें पहले हम देखेंगे अपसाइड ब्रेकआउट। अपसाइड ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप डोजी कैंडल्स, न्यूट्रल डोजी का यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज देती है उसके हाई पर उसको हाई को हम नोट करेंगे, और उस हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 1:3 पर हमने 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक ट्रेड करने का सही तरीका। इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यह है इंफोसिस का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और उसके हाई को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और उस हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और इसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखते हैं न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का एक डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। इसमें सारी चीज़ें सेम ही है, बस अब हम देखेंगे डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक एग्जांपल। तो इसमें पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट होता है टॉप पर, मतलब रेजिस्टेंस लाइन पे या फिर सप्लाई जोन के आसपास, उसके बाद उस न्यूट्रल डोजी को हम नोट करेंगे, और उसके लो को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करते हैं उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे, और जब भी वो लो ब्रेक होता है वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उस कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा हमारा 1:3,
और उसके बाद प्राइस गई नीचे और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को लेते समय हमने 1:3 के आसपास 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का ये है डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक ट्रेड करने का एक सही तरीका। इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यह है रिलायंस इंडस्ट्री का एक 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद यहाँ पर न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल उसके लो को ब्रेक करते हैं, उस कैंडल के लो पर हम लेंगे एंट्री और उसके हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 1:3 और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप एंड बॉटम। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 5 मिनट का और 15 मिनट का। स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। जबकि यह एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम दोनों साइड पर हम ट्रेड कर सकते हैं, अप साइड ब्रेकआउट और डाउन साइड ब्रेकआउट। अब हम देखेंगे डाउन साइड ब्रेकआउट के बारे में। डाउन साइड ब्रेकआउट से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी किसी रेजिस्टेंट लाइन पे या सप्लाई जोन पे अगर लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट होता है तो उसको हम नोट करेंगे। और जब भी उसको लो को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, उसी कैंडल को लो को हम नोट करेंगे और वह लो जब भी दूसरी कैंडल ब्रेक करेगी वहाँ पर लेंगे हम एंट्री और पहले वाले कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और उसके बाद प्राइस गई नीचे और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। इस प्रकार से हम 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे टारगेट पे और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो यह है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का, डाउन साइड ब्रेकआउट पर ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यह है HDFC बैंक का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लाइटली अप ट्रेंड के बाद मार्केट अचानक से गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट करता है, तो इसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करते हैं, उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे और वहाँ पर लेंगे हम एंट्री और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है लॉन्ग लेग्ड डोजी का डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी का एक अपसाइड ब्रेकआउट वाला एग्जांपल। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बस अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे वो हमें देखना है। अपसाइड ब्रेकआउट में पहले मार्केट एक डाउन साइड में होना बहुत ज़रूरी होता है, यह डाउन साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी का एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हम उसके कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे। और जब भी इस हाई को कोई कैंडल अगली कैंडल ब्रेक करते हैं, वहाँ पर लेंगे हम एंट्री और पहले वाले कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और यहाँ पर प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो जब भी टारगेट अचीव होता है तब वहाँ पर हम 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये है लॉन्ग लेग्ड डोजी को ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब इसका एक हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। यह है रिलायंस इंडस्ट्री का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम पे लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। अब जब भी कोई कैंडल इस डोजी की हाई को ब्रेक करती है, उसी कैंडल के हाई पर लेंगे हम एंट्री और उसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है 1:3 के आसपास और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। ये रूल आपको कंपलसरी यूज़ करना ही करना है।
तो आज हमने देखा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर हमारा टारगेट होगा और क्वांटिटी को हमने बुक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अभी हमने देख ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।